अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको चिकनकारी की एक लॉन्ग गाउन फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सिखा रही हूँ, जिसमें वैरायटी ऑफ लेसेस का इस्तेमाल है। हर एक चीज़ आपको डिटेल से समझाऊंगी, किस तरीके से आप अपनी मेजरमेंट्स के हिसाब से इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो यू कैन वॉच इट। सबसे पहले हम एक स्केच ड्रॉ करेंगे, स्लीव्स, बैक नेक, एंड दिस वन इज़ द बॉडीज, जिसे हम बॉडी कहते हैं। अंगरखा स्टाइल में होगा फ्रंट से। यहाँ पे एक छोटी छोटी सी लेस लगेगी। जो लेस यहाँ पे लगेगी वो स्लीव्स के आगे भी लगेगी। इसके बाद हमें इसकी फ्लेयर्स बनाने हैं। फ्लेयर्स की टोटल क्या मेजरमेंट्स है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले हमारी इस फ्रॉक की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 55 इंचज़ के करीब। अब 55 इंचज़ में ये जो बॉडी है ऊपर हमारे पास, ये 14 इंचज़ निकल जाती है। इसके बाद ये वाला हिस्सा हमारे पास 10 कलियों में डिवाइडेड होगा। 5 कलियाँ फ्रंट में ऐड होंगी और 5 कलियाँ बैक में। लेकिन ये कलियाँ नीचे तक नहीं जाएंगी, बल्कि इसके यहाँ पे एक इंसर्शन लेस लगेगी, थोड़ी सी चौड़ी वाली, और इसके बीच में एक कपड़ा लगेगा। उस कपड़े को फिलहाल मैं ऐसे सेपरेट कर देती हूँ। अब ये वाला कपड़ा इस कपड़े से टोटली डिफरेंट होगा। अब जो इंसर्शन लेस यहाँ लगी है वो वाली यहाँ भी लगेगी। इसके बाद यहाँ पे 2 तरह की लेसेस लगेंगी, एक ये गोल वाली और नीचे कट वाली। वो क्या चीज़ें हैं मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें मेजरमेंट्स लेनी है। आप अपनी मेजरमेंट्स लेकर फिर बाजार जाइएगा, देन यू कैन बाय सेम सॉर्ट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर। अब ये कपड़े की लेंथ जो मेरे पास है, ये मैं 10 इंचज़ तैयार इसमें रखना चाह रही हूँ। 14 इंचज़, 10 इंचज़। अब हमारे पास जो ये लेसेस है नीचे, पहले हम इसकी मेजरमेंट लेते हैं, क्योंकि हमें टोटल लेंथ में बॉडीज, ये वाला कपड़ा जो हम ऐड कर रहे हैं, जो लेसेस ऐड कर रहे हैं, इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद टोटल लेंथ में से माइनस करेंगे, तब हमारे पास कलियों की लेंथ आएगी। अब यहाँ देखिए मेरे पास 3 तरह की लेसेस हैं, एक ये चौड़ी वाली, एक ये राउंड वाली, एक ये। यही तीनों मैंने आपको यहाँ बताई थी। ये जो इंसर्शन लेस है ये ऊपर भी यही ऐड होगी। किस हिसाब से लेनी है वो भी बता देती हूँ। पहले हमें देखना है कि किस डिज़ाइन के हिसाब से ये क्लियर रहेगा। इसका ये एजेस नफीस बने हुए हैं बनिस्बत इन दोनों लेसेस के, तो इसको मैं ऊपर रखूँगी और इसको इसके नीचे दबा दूंगी, ऊपर वाली लेस को। तो मेरे पास जो टोटल अब ये लेंथ इसके किनारे तक आ रही है उसको मेजर कर लूँगी। यहाँ पे मैंने तीनों लेसेस को एडजस्ट किया है। ये ऊपर वाला हिस्सा छोड़ देना है, क्योंकि ये जाएगा ऊपर सिलाई के बीच में, और जहाँ तक कॉर्नर आ रहा है ऑलमोस्ट 6 इंचज़ के करीब मेरे पास इन लेसेस को कंबाइन करने के बाद लेंथ आ रही है। तो मेरे पास मसला हल हो गया कि मेरे पास लेसेस की लेंथ कितनी है, 6 इंचज़ के करीब। अब 14 में 10 और 6 को ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट मेरे पास आ जाता है ये 30 इंचज़। यानी 30 इंचज़ अगर 50 इंचज़ में से माइनस करती हूँ तो मेरे पास 25 इंचज़ की तैयार लेंथ्स इन कलियों की आनी चाहिए। तो ये है मेजरमेंट इन लेंथ्स की। अब मैं आपको इसकी मज़ीद डिटेल बता देती हूँ। लेंथ वाइज आपको ये क्लियर हो गया कि आपने 14 इंचज़ की पेटी तैयार करनी है, 25 इंचज़ की कलियाँ तैयार होनी चाहिए, इंसर्शन लेस आएगी, 10 इंचज़ का ये फैब्रिक ऐड होना है, फिर इंसर्शन लेसेस और बाकी लेसेस के साथ ये 6 इंचज़ के साथ ये टोटल 55 इंचज़ हमारे पास रेडी हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ये वाला हिस्सा तो बहुत आम सी चीज़ है, इसको तो जस्ट स्ट्रेट करके स्टिच कर लेंगे। बॉडीज कटिंग में आपको बता दूंगी, लेकिन कलियों की मेजरमेंट हम किस तरीके से लें कि कमर के ऊपर यहाँ पे कोई झोल ना पड़े या कपड़ा हमारे पास खुले ना या टाइट ना हो। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी 10 कलियाँ हैं इसमें छोटी वाली इंसर्शन लेस ऐड होगी, जो कि सीढ़ी लेस के नाम से मशहूर है। ये वाली इंसर्शन लेस हर कली के बीच में ऐड होगी, तो इसकी कोई ना कोई चौड़ाई तो हमारे पास हासिल होगी। तो उसको पहले हम मेजर कर लेते हैं। आप देखिए मैं 2 से कर रही हूँ, तो 2.1 2.2 इंचज़ के करीब, 0.2 इंचज़ के करीब एक दफ़ा लेस की चौड़ाई आ रही है। अब इसे 10 जगह ऐड करना है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी कमर की चौड़ाई कितनी है। कमर की चौड़ाई है हमारे पास 32 इंचज़ ऑल अराउंड। अब 32 इंचज़ में से जब 10 दफ़ा ये लेस इसमें ऐड होगी तो 1.25 इंच के करीब, ये वाली लेस के हिसाब से 1.25 इंच के करीब मैं इसमें से माइनस करूँगी। आपकी लेस अगर चौड़ी है तो आपने उस हिसाब से एडजस्टमेंट्स करनी है। तो 32 में से 1.25 इंचज़ जब मैं माइनस करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 30.75 इंचज़।
अब इस 30.75 इंचज़ को मैंने 10 कलियों में डिवाइड करना है। 10 कलियाँ जो ऐड कर रही हूँ, तो 30.75 इज़ डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास आंसर आता है 3.075। 3.075 कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कैलकुलेटर से कीजिएगा तो आपके पास आंसर ऑलमोस्ट आ जाएगा 3.1 इंच तैयार यहाँ पे। अब इसकी सिलाई का मार्जिन राइट और लेफ्ट पर इसकी चौड़ाई के हिसाब से देना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा तकरीबन हाफ इंच से थोड़ा सा कम हमारे पास कपड़ा मौजूद है। इसी के हिसाब से चाहें तो कपड़ा एक्स्ट्रा रखें ताकि कोई दिक्कत ही ना हो इसको स्टिच करने में। तो समझिए कि मैं तकरीबन 0.25 इंच 0.75 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा इसके अंदर ले रही हूँ। उसको लेने का फ़ायदा ये होगा कि सिलाई का मार्जिन मेरे राइट पे भी कवर हो जाएगा और लेफ़्ट पर भी कवर हो जाएगा। तो मेरे पास कॉम्प्लिकेशंस आएंगी आपके पास कैलकुलेटर में, लेकिन मेरे पास ये आंसर आ रहा है 3.9 इंचज़। तो ये कली ऊपर से 3.9 इंचज़ चौड़ी होगी। अब मैं चाह रही हूँ कि इसका बॉटम का फ्लेयर मेरे पास आए 3.5 से 4 गज़ के बीच में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे कितना रखना चाहते हैं। तो मैं 36 इंच का एक गज़ होता है, दूसरा गज़ 36 इंच का, तीसरा गज़ एक 36 इंच का और चौथे गज़ का आधा यानी 18 इंच करके 126 इंचज़ यहाँ पे आया है। अब 126 को आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो 12.6 आता है। तो 12.6 तो एक तैयार है। इसके राइट एंड लेफ़्ट पे सिलाई का मार्जिन देने के बाद मैं चाह रही हूँ कि बॉटम से जो कली की चौड़ाई है वो 13 इंचज़ आ जाए। तो टॉप से 3.9 और बॉटम से ये 13 इंचज़ हो जाएगा। समझ में नहीं आता वीडियो दोबारा देखिए। अगर ये मेजरमेंट्स आपने नहीं कर रही हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कलियों वाले कोई फ्रॉक स्टिच कर सकते हैं। तो ये वो तमाम मेजरमेंट्स हैं जो मुझे बतानी है आपको। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कलियों को कट कैसे करना है। 25 इंचज़ कलियों की लेंथ चाहिए। अब मैं आपको कटिंग कलियों की यहीं पे बता रही हूँ, कपड़े पे नहीं बताऊंगी, काफ़ी डिटेल्ड हो जाता है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। आप यहाँ समझ लीजिए तो समझिए आप फैब्रिक पे भी इजीली कट कर सकते हैं। आपने पहले कली में 1 इंच ऐड करना है, हाफ इंच ऊपर का हाफ इंच नीचे का, 26 इंचज़ लंबा फैब्रिक पीस ले लेना है। कपड़ा कौन सा इस्तेमाल कर रही हूँ अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जनाब, अब आपने क्या करना है, इसकी चौड़ाई किस तरीके से कट करनी है कि पहले जो आपकी 3.9 इंचज़ है उसकी चौड़ाई को मार्क करें, फिर इसमें 13 इंचज़ को मार्क कर लें। 13, 14, 15, 16, 16.9 इंच चौड़ा और 26 इंच लंबा कपड़ा कट कर लीजिए। ये टोटल 5 रेक्टेंगुलर पीसेस ऐसे कट होंगे जिसको हम डिवाइड करके 10 में कर लेंगे। अब 13 इंचज़ यहाँ पे है तो इसके अपोजिट पे 13 यहाँ पे आएगा, 3.9 यहाँ है तो इसके अपोजिट पे 3.9 इंचज़ यहाँ आएगा। और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ और यूँ तिरछा करके इस कली ने कट हो जाना है। सेम ये चीज़ फैब्रिक के ऊपर होनी है। फैब्रिक चूँकि फैला के बिछाया जाता है तो मेरे लिए थोड़ा सा उसको कैमरे में कैप्चर करना दिक्कत हो जाता है। आई थिंक इट्स द बेस्ट वे टू लर्न फ्रॉम देयर। इस तरह से आप ये जो रेक्टेंगुलर पीसेज हैं टोटल 5 कट करेंगे और जब इसको बीच से कट कर लेंगे तो ऑब्वियसली यू विल हैव 10 पैनल्स। तो ये है पैनल कट करने का तरीका। ऊपर से ये पेटी कट करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। स्लीव्स वैसे ही नॉर्मल होंगे और लेसेस तो वैसे ही ज्वाइन होंगी, और जैसे ही लेसेस ज्वाइन होंगी तो ये 10 इंच की लेंथ है ना ये कपड़े की, तो इसमें हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे ऐड करके 11 इंच कर लें। हद से हद 12 इंच कर लें क्योंकि बाजुकात लेसेस थोड़ी चौड़ी होती हैं। तो जो मैं लेसेस यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ वो तो ऐसा इतनी नहीं है, लेकिन वो मार्जिन आपको अंदर दबाना पड़ेगा जितना भी आप एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये है टोटल मेजरमेंट्स। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किस हिसाब से लेसेस ली हैं। पहले तो बॉटम की लेसेस मैंने जो चौड़ी वाली है नीचे वाली बॉटम वाली लेसेस मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ, गुच्छा हुई पड़ी हैं। ये वाली लेस मैंने ली है 4 गज़, ये वाली भी ली है 4 गज़, लेकिन ये वाली लेस 2 राउंड कंप्लीट होंगे। देखें एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो मैंने 8 गज़ ली है। और जो गले और बाजू पे लगने वाली लेस है उसको मैंने लिया है तकरीबन 2.5 गज़ के करीब, और ये वाली मैंने पूरा पैकेट लिया है। अब मैं आपको फैब्रिक शो कर देती हूँ कि फैब्रिक किस हिसाब से मैंने लिया है। बड़े अर्ज़ का ये फैब्रिक है चिकन का, इससे बनेगी पेटी, इसी से बनेगी कलियाँ। 2.5 गज़ कपड़ा मैंने लेंथ में लिया है, विड्थ वाइज ये बड़े अर्ज़ का कपड़ा है। और ये जो 10 इंच वाला कपड़ा है ना वो ये वाला है, और इसका मैंने 1.5 गज़ लिया है, लेकिन अर्ज़ इसका भी बड़ा ही है, उतना ही जितना इसके करीब होता है। तो ये है तमाम रिक्वायरमेंट्स इस ड्रेस को बनाने के लिए। अब मेजरमेंट करें अपनी बॉडी के हिसाब से और फैब्रिक लेके आएँ। अब मैं इसकी जो ज़रूरी कटिंग है वो कर लेती हूँ, और जो आपको सिखाने वाली है वो मैं आपके सामने करके दिखाती हूँ।